हरिओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज की संस्कृत के अंतर्गत ऋक् प्रातिशाख्य की इस कक्षा में। ऋक् प्रातिशाख्य हमारे नेट के सिलेबस में आता है और नेट के सिलेबस के अंतर्गत जो बिंदु आते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। और इस विषय पर हम जाएं उससे पहले देखिए, ऋक् प्रातिशाख्य इसका मतलब है ऋग्वेद का प्रातिशाख्य। प्रातिशाख्य जो है ये, यद्यपि कोई कोई इनकी गणना मानता है कि ये व्याकरण के अंतर्गत आते हैं, है ना, लेकिन वास्तव में और नेट के पेपर की दृष्टि से भी हम देखें तो हमारे पास वेद के 6 अंग हैं। हमने पीछे पढ़ा भी है वेदांगों के बारे में। 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो उनमें से व्याकरण के अंतर्गत नहीं बल्कि इनको शिक्षा के अंतर्गत माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर स्वर, वर्ण इत्यादि के प्रकारों का वर्णन है प्रातिशाख्यों के अंतर्गत। तो हमारे पास हमारे पाठ्यक्रम में केवल ऋक् प्रातिशाख्य में से कुछ सिलेबस है, कुछ बिंदु है, उनको हम पढ़ेंगे। और ऋक् प्रातिशाख्य जो है आचार्य शौनक की रचना है। ऋक् प्रातिशाख्य आचार्य शौनक, ऋग्वेद का जो प्रातिशाख्य है ये आचार्य शौनक की रचना है और इसका भाष्य, इसकी वृत्ति आचार्य उव्वट ने की है। बड़े प्रसिद्ध भाष्यकार हैं, वैदिक भाष्यकार हैं आचार्य उव्वट। आचार्य उव्वट ने इसका भाष्य किया है। तो रचनाकार कौन है? ऋक् प्रातिशाख्य के रचनाकार आचार्य शौनक और वृत्तिकार आचार्य उव्वट। तो आचार्य उव्वट ने इसकी वृत्ति की है और आचार्य शौनक इसके रचनाकार हैं। अब हम देखें तो ऋक् प्रातिशाख्य, यदि हम जाएंगे नाटक वगैरह की चर्चा करें तो वो अंकों में विभक्त होता है। महाकाव्य इत्यादि की चर्चा करें तो वो सर्गों में विभक्त होता है। और यदि हम चर्चा करें कि गद्य काव्य, चंपू काव्य है ना, वो उल्लासों में, उच्छ्वासों में, इनमें विभक्त होते हैं। उसी प्रकार से जो ऋक् प्रातिशाख्य है ये पटलों में विभक्त है। पटल, ठीक है। इसमें कुल 18 पटल हैं, 3 अध्याय हैं और 18 पटल, अर्थात 3 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 6 पटल हैं। 6 18 पटल हैं ऋक् प्रातिशाख्य में कुल। तो ऋक् प्रातिशाख्य में 3 अध्याय हैं और 18 पटल हैं। तो अब हम नेट के सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं ऋक् प्रातिशाख्य के अंदर जो बिंदु हैं। सबसे पहले चर्चा करें प्रातिशाख्य। प्रातिशाख्य किसे कहते हैं? क्या है प्रातिशाख्य? क्या है इसकी व्युत्पत्ति? शाखाम शाखाम प्रति इति प्रातिशाख्यम इति प्रतिशाखम। शाखाम 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 प्रति इति प्रतिशाखम। प्रत्येक शाखा पर, प्रत्येक टहनी पर प्रतिशाखम। और प्रतिशाखम भवम, प्रति शाखा पर, प्रत्येक शाखा पर जो होने वाला है वो है प्रातिशाख्यम। अर्थात शाखा क्या? क्या टहनी? क्या पेड़ वाली टहनी है? यहाँ पर शाखा से तात्पर्य है वेदों की शाखाओं। वेद की जो शाखाएं, वेद की प्रत्येक शाखा की प्रक्रिया को पृथक पृथक बतलाने के कारण ये प्रातिशाख्य कहलाते हैं। ठीक है, वेदों की हमारी शाखाएं हैं, तो वेदों की प्रत्येक शाखा की प्रक्रिया को पृथक पृथक बतलाने के कारण ये प्रातिशाख्य कहलाते हैं। अब केवल ऋक् प्रातिशाख्य ही नहीं है, ऋग्वेद का तो उपलब्ध प्रातिशाख्य केवल ऋक् प्रातिशाख्य है, लेकिन और वेदों के भी उपलब्ध प्रातिशाख्य है। एक बार हम जो उपलब्ध हैं उनके नाम चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ऋक् प्रातिशाख्य। ऋक् प्रातिशाख्य ऋग्वेदीय प्रातिशाख्य या ऋग्वेद का प्रातिशाख्य या ऋक् प्रातिशाख्य एक ही चीज है। ये शौनक की रचना है, आचार्य शौनक के द्वारा रचित है। इसमें 3 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 6 पटल हैं, तो इसमें कुल 18 पटल है। इस प्रातिशाख्य पर आचार्य उव्वट
ने भाष्य किया है। आचार्य उव्वट का भाष्य ऋक् प्रातिशाख्य पर किया गया आचार्य उव्वट का भाष्य प्रसिद्ध है। इसके बाद हम देखें तैत्तिरीय प्रातिशाख्य है, इसमें 24 अध्याय हैं। वादसनेयी प्रातिशाख्य है, यह कात्यायन की रचना है और इसमें 8 अध्याय है। अथर्व प्रातिशाख्य, इसमें 3 प्रपाठक हैं और ये शौनक की कृति है। साम प्रातिशाख्य, इसमें सामतंत्र, कुशसूत्र तथा ऋक् तंत्र, ये 3 हैं। ऋक् तंत्र के रचयिता शाकटायन है। अब देखिए, प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना तो कोई मंद भी प्रवर्तित नहीं होता है। तो प्रातिशाख्य का क्या प्रयोजन है? शिक्षा छंदो व्याकरण की सामान्य नोक्त लक्षणम तदेवं इह शाखायाम इति शास्त्र प्रयोजन। शिक्षा छंद व्याकरण इत्यादि में जो सामान्यतया लक्षण कहे गए हैं उन्हीं को यहाँ पर जो वेद की शाखाएं हैं यहाँ पर प्रातिशाख्यों के माध्यम से कहा गया है। यही प्रातिशाख्य का प्रयोजन है, प्रातिशाख्य रूपी शास्त्र का प्रयोजन है। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं ऋक् प्रातिशाख्य पर या ऋग्वेद प्रातिशाख्य कहो। तो ये आचार्य शौनक की रचना है, पहले भी हमने पढ़ा है, और इन पर उव्वट का भाष्य हमें प्राप्त होता है। विष्णुमित्र की वर्ग द्वयवृत्ति भी इस पर हमें प्राप्त है, लेकिन आचार्य उव्वट का भाष्य प्रसिद्ध है। अब हम आते हैं सीधे विषय पर। इसमें देखिए बिल्कुल आसान विषय है, सरल विषय है, केवल याद करना है। एक दो बातें ऐसी आएंगी जैसे रिफित इत्यादि आएगा, स्वर भक्ति जैसे आएगी, वह थोड़ा सा समझने का आएगा, नहीं तो बिल्कुल सरल, एक बार बताने से ही समझ में आने वाला और थोड़ा सा परिश्रम से याद करने पर याद हो जाने वाला विषय है ऋक् प्रातिशाख्य। बिल्कुल सरल। देखिए, सबसे पहले समानाक्षर, यदि हम नाम भी जाने तो ये प्रथम पटल के अंतर्गत है और प्रथम पटल का नाम ही है संज्ञा परिभाषा पटल। क्या नाम है प्रथम पटल का? संज्ञा परिभाषा पटल। संज्ञाएं और परिभाषाएं हैं इस पटल में। देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली परिभाषा आती है समानाक्षराणि। नेट का सिलेबस आपके पास होना चाहिए, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। आप उसमें जाएंगे तो ऋक् प्रातिशाख्य के अंतर्गत दूसरी यूनिट है नेट की, उसके अंतर्गत ऋक् प्रातिशाख्य है और ऋक् प्रातिशाख्य का प्रथम बिंदु है समान अक्षर। समान अक्षराणि, समानाक्षराणि, समानाक्षराणि, समानानि अक्षराणि। तो समानाक्षर संज्ञा किन किन अक्षरों की, देखिए वर्णों को यहाँ अक्षर ही कहा गया है, किन किन अक्षरों की समानाक्षर संज्ञा है। तो सूत्र है हमारे पास अष्टौ समानाक्षराणि आदितः। अष्टौ समानाक्षराणि आदितः। देखिए हमने वर्ण समामनाएं पढ़ा है, है ना। लेकिन ऋक् प्रातिशाख्य का वहां पर जो वर्णों का क्रम है वो पाणिनीय क्रम है, लेकिन ऋक् प्रातिशाख्य का वर्णों का अपना एक क्रम है। ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार जो क्रम है उसकी यहाँ पर चर्चा है। ये कह रहा है अष्टौ समानाक्षराणि आदितः। अष्टौ इत्युक्ते 8, अष्टौ इत्युक्ते 8, अष्टौ 8, आदितः प्रारंभ से, आदितः शुरुआत से, शुरू से, प्रारंभ से, अष्टौ 8 समानाक्षराणि, वर्णमाला के प्रारंभ से जो 8 अक्षर हैं उनकी समानाक्षर संज्ञा है। अर्थात वर्णमालायाः आदितः आरभ्य वर्ण समाम्नायस्य अष्टाक्षराणि समानाक्षर संज्ञकानि भवन्ति। वर्णमाला के शुरुआत से लगकर, प्रारंभ से लगकर, आदि से लगकर जो वर्ण समाम्नाय के 8 अक्षर हैं उनकी समानाक्षर संज्ञा होती है। अब कौन कौन से हैं वर्ण समाम्नाय के अनुसार? देखिए सबसे पहले अ। यदि हम देखेंगे
तो यद्यपि वर्ण समामनाएं में भी हम देखते हैं तो अ ई उ रील री, वहां अ ई उ उसके बाद री आता है, अ ई उ उसके बाद री आता है, लेकिन हमें यहाँ पर ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार देखना है, क्योंकि यहाँ पर केवल ये नहीं है कि हमें ये पता हो कि पहली बात तो हमें पता लग गई कि 8 अक्षर होते हैं, उनकी समानाक्षर संज्ञा होती है, अर्थात समानाक्षर संज्ञा कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन से होते हैं, वर्णमाला के जो शुरुआत में आते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये क्रम भी याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर वाला पूछ सकता है कि 5वें नंबर पर कौन सा वर्ण है, या चतुर्थ नंबर पर, चौथे नंबर पर कौन सा वर्ण है, समानाक्षर चौथा समानाक्षर कौन सा है, चतुर्थ समानाक्षर कौन सा है, लिख सकता है इनमें से कोई भी, तो हमें पहचान में आना चाहिए। देखिए आ अ आ री री, ये दीर्घ री है, दिखने में थोड़ा हो सकता है आपको सामान्य री दिख रही हो, लेकिन ये दीर्घ री है, लिखने में कंप्यूटर से हो जाता है थोड़ा बहुत। तो आ री री ई ई उ उ, तो इस तरह से आ री री ई ई उ उ, ये 8 जो अक्षर हैं, अष्टाक्षराणि समानाक्षर संज्ञकानि भवन्ति, ये 8 अक्षर ये समानाक्षर संज्ञक होते हैं। तो देखिए यहां से हमने क्या सीखा है कि समानाक्षर कितने अक्षर कितने होते हैं, समानाक्षर कितने होते हैं, 8। कौन से होते हैं, आदि तक, वर्णमाला के प्रारंभ से जो 8 अक्षर हैं उनकी समानाक्षर संज्ञा है। और कौन कौन से हैं वो, ए आ री री ई ई उ उ, ये 8 अक्षर हैं। इनमें से फिर एक और तरह से प्रश्न पूछ सकता है, कोई भी संख्या दे सकता है कि 5वां, छठा, 7वां, चतुर्थ वर्ण समानाक्षर कौन सा है, या 5वां समानाक्षर ये है, 4 ऑप्शन दे दे तो हमें पता होना चाहिए 5वें नंबर पर कौन सा आता है। तो हमें ध्यान रखना है ये क्रम, सामान्यतया तो हम अ ई उ री री को उ के बाद पढ़ते हैं, इनमें सबसे लास्ट में री को पढ़ते हैं हम यहाँ पर, लेकिन यहाँ वर्ण समामना, यहाँ पर ऋक् प्रातिशाख्य में हमने देखना है कि पहले अ आ फिर री फिर ई फिर उ उ। तो मैं समझता हूं ये विषय क्लियर है। इस तरह से ये समानाक्षर है 8। आचार्य उव्वट ने कहा है समानाक्षर संस्थाने, अर्थात समान स्थानीय समान वर्ण दीर्घताम प्राप्नुवन्ति, अर्थात समान स्थान वाले 2 समान अक्षर दीर्घ को प्राप्त होते हैं। अर्थात जैसे अ को आ, री को री, ई को ई, उ को उ, ये बात यहाँ पर कही है। तो समानाक्षर के बाद हम आते हैं संध्यक्षराणि, संधि अक्षराणि, अर्थात जो दो संधि किसे कहते हैं, हमने खूब पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं, है ना। तो हम देख रहे हैं संध्यक्षराणि, अर्थात जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं वो संध्यक्षर कहलाते हैं, उनको संधि अक्षर कहा जाता है। तो संध्यक्षर संज्ञा ततश्चत्वारि संध्यक्षराणि उत्तराणि, ततः उनके बाद, इनके बाद समानाक्षरों के बाद, समानाक्षर कौन कौन से थे, समानाक्षर हमारे ये थे अ आ रे री ई ई उ उ, इनके बाद ततः समानाक्षरों के बाद चत्वारि 4 संधि अक्षराणि उत्तराणि, उसके बाद वाले जो 4 हैं वो संध्यक्षर कहलाते हैं। ततः तेभ्यः समानाक्षरेभ्यः, उन समान अक्षरों के, उत्तराणि बाद में, चत्वारि जो 4 हैं वो संध्यक्षराणि संध्यक्षर कहलाते हैं। यहाँ पर भी क्रम है, थोड़ा सा यहाँ क्रम भूलवश आगे पीछे हो रखा है। आप ए के बाद माने ओ के बाद आई के बाद औ, ए ओ आई औ, ए ओ आई औ। आप देखिए पता है आपको, ए और ई, ए
और ई, इनके मेल से ए बनता है, और अ प्लस उ, इनके मेल से ओ बनता है। ठीक है, तो पहले ए, फिर ओ, और ए और ए के मेल से आई बनता है, फिर आई, और ए और ओ के मेल से औ बनता है, फिर औ। तो ये चार अक्षर जो है ये संध्याक्षर हैं, ए ओ आई औ। एतानि चत्वारि संध्याक्षराणि उच्यन्ते, ये चार संध्याक्षर कहलाते हैं। आपको भी पहले से पता ही था। ठीक है, तो इसमें कोई विशेष वो नहीं है कि ज्यादा समय वाली बात हो। समानाक्षरेभ्यः उत्तराणि चत्वारि अक्षराणि संध्याक्षर संज्ञकानि भवन्ति। अर्थात समानाक्षरों के बाद जो चार हैं, चार अक्षर हैं वो संध्याक्षर हैं। अकारस्य इकारेण, उकारेण, एकारेण, ओकारेण च संधौ यानि अक्षराणि निष्पद्यन्ते तानि तथा उच्यन्ते। अर्थात अ जब ई के साथ मिलता है तो ए बनता है, अ जब उ के साथ मिलता है तो ओ बनता है, और जब ए के साथ मिलता है तो आई बनता है, और जब ओ के साथ मिलता है तो औ मिलता है। तो इस तरह से संधि बनता है, और इस तरह से संधि करने के बाद जो अक्षर निष्पन्न होते हैं, जो अक्षर प्राप्त होते हैं, जो अक्षर बनते हैं, उनको संध्याक्षर कहा जाता है। तो इससे आगे बढ़ रहे हैं हम। क्यों बनाए जाते हैं संध्याक्षर, क्यों बनाए जाते हैं ये समानाक्षर? संध्यानि संध्याक्षराणि आहुरि एकेति। कुछ कहते हैं कि जो संधियां हैं वो संध्याक्षर कही जाती हैं। खैर छोड़िए, आगे हम बढ़ रहे हैं। प्रातिशाख्य में स्वर वर्णों का क्रम इस प्रकार है। प्रातिशाख्य में स्वरों का क्रम हम दोबारा से देख ले, यद्यपि हमने कुछ कुछ तो देखा है कि समानाक्षर और संध्याक्षर ये होते हैं। तो अ, आ, रे, री, ए, ई, उ, ऊ, ए, ओ, आई, औ, रे, रे, ई, ये होते हैं वर्ण समामनाय के अनुसार स्वर। उसके बाद समानाक्षर और संध्याक्षर, उसके बाद हम पहुंचे अघोष। अगली परिभाषा है अघोष। अन्त्यः सप्त तेषाम् अघोषः। तेषाम् अन्त्यः सप्त अघोषः। तेषाम् अन्त्यः सप्त अघोषः। उनके अंतिम सात अघोष होते हैं। किन के अंतिम सात? देखिए, हम यदि ऋक् प्रातिशाख्य में जाए, क्योंकि नेट में जो सिलेबस लगा है उसके अकॉर्डिंग ये पीडीएफ है, और ऋक् प्रातिशाख्य में जाए तो इससे पहले एक और सूत्र आ जाता है उष्म। उष्म कौन से होते हैं? उत्तरयस्ता उष्माणः। अर्थात उत्तरयस्त, यहाँ पर लिखा नहीं है उत्तरयस्ता उष्माणः, मैं बोल रहा हूं। उत्तरयस्ता उष्माणः का मतलब है कि ये जो आए हैं संध्याक्षर, इनके बाद के जो 8 हैं वो उष्म कहलाते हैं। ठीक है, उत्तरयस्ता उष्माणः। तो 8 जो है वो उष्म कहलाते हैं। 8 में क्या क्या आता है? उनमें हकार, ह, श, स, अह अर्थात विसर्ग, जिह्वामूल्य, उपध्मानीय और अनुस्वार, ये 8 हैं उष्म। तो ये कह रहा है कि अंत्यः सप्त तेषाम् अघोषः। अर्थात ये जो उष्म है 8, इनके अंतिम जो 7 है ना, वो अघोष संज्ञक होंगे। अर्थात पहले पहले एक को छोड़ के, उष्म वर्णों में से पहले पहले एक को छोड़ के बाकी जो 7 बचेंगे उनकी अघोष संज्ञा होगी। अब उष्मों में पहला कौन सा है? उष्मों में पहला आ गया ह। तो है को छोड़ के बाकी जो 7 उष्म वर्ण है उनकी अघोष संज्ञा होगी। तेषाम् अन्त्यः, तेषाम् केषाम् उष्म वर्णानाम् अन्त्यः सप्त, जो अंत वाले शब्द हैं। अर्थात उष्म वर्णों में जो अंतिम 7 हैं ते अघोषः, वे अघोष संज्ञक होते हैं। यथोक्तम भाष्यकारेण उद्भटेन तेषाम् एव उष्माणाम् अन्त्यः सप्त उष्माणः अघोष संज्ञाः वेदितव्याः। अर्थात उन उष्मों में जो अंतिम 7 हैं वो 7 के 7 उष्म जो है उनकी अघोष संज्ञा कही जानी चाहिए।
सात कौन कौन से देखो, श, उच्चारण भी हमें ध्यान होना चाहिए इन तीनों सकारों का। ये तालव्य श है, श, श, आगे श, किसकी साइकिल है थारी? सोनिया जी माइक म्यूट कर ले अपना। तो देखिए आगे, अंत्याः सप्त तेषाम् अघोषः, इनमें से जो अंतिम सात हैं वो अघोष हैं। किनमें, किन के अंतिम सात? उस ऊष्म वर्णों के अंतिम सात। तो ऊष्म वर्णों के अंतिम सात देखिए, श, श्र, स, विसर्ग, और फिर क से पहले आने वाला जो आधा विसर्ग। आधा विसर्ग क्यों है ये यदि निशान देखेंगे ना तो विसर्ग की तो दो बिंदी होती है, और इन दोनों बिंदियों को यदि हम गोल दायरा बनाए ना, गोल दायरा, तो ऊपर वाली बिंदी का आधा गोल दायरा काट दें और नीचे वाली बिंदी का नीचे की साइड का आधा गोल दायरा काट दें, तो आधी आधी कटोरी बच जाती है ना। दो कटोरियों को रखे ना हम, एक को नीचे उल्टी करके और एक को उसके ऊपर सीधी करके, तो फिर ये जिह्वामूलीय वो चिन्ह है। अर्थात क और ख से पहले आने वाला, क और ख से पहले जब विसर्ग आता है तो उसको जिह्वामूलीय हो जाता है वो, और उसका उच्चारण आधे विसर्ग के समान होता है। ठीक है, तो ये जिह्वामूलीय। और प और फ से पहले आने वाला जो विसर्ग होता है वो उपदमानीय कहलाता है, उसका उच्चारण भी आधे विसर्ग के समान होता है। तो एक जो अघोष वर्ण है ये उपदमानीय है, और एक इसमें लिखा नहीं है पीडीएफ में, गलती से कंप्यूटर की भूल से यहाँ पर अनुस्वार आएगा, अंग जिसको हम बोलते हैं, अंग, अंगूर, जो बहन जी ने पढ़ाया था, है ना, हमने नर्सरी पहली दूसरी में जो पढ़ा था, अनुस्वार। तो सात होंगे, श, एक नंबर पर श, दूसरा श, तीसरा स, चतुर्थ चौथा विसर्ग, पांचवा जिह्वामूलीय, छठा उपदमानीय, और सातवां अनुस्वार। अनुस्वार यहाँ पर लिखा नहीं है, अंग लिखा जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अघोष संज्ञकाः सन्ति, इस प्रकार से सात वर्ण श, श, स, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपदमानीय और अनुस्वार, सात जो अक्षर हैं ये अघोष संज्ञक हैं, इनकी अघोष संज्ञा है। और किन किन की है? सात तो ये हो गए, दूसरा सूत्र आ रहा है अघोष संज्ञा करने वालों का। वर्गे वर्गे च प्रथमौ अघोषौ, वर्गे वर्गे इत्युक्ते प्रत्येक वर्गे, प्रत्येक वर्ग में प्रथमौ, प्रथमः इत्युक्ते एकवचनं, प्रथमः एक, प्रथमौ इत्युक्ते दो, प्रथमौ इसका मतलब दो, अघोषौ अर्थात प्रथमौ इत्युक्ते प्रथमश्च द्वितीयश्च। हम कहते हैं ना मातरौ, हम कहते हैं पितरौ, माता च पिता च, भ्रातरौ भ्राता च भगिनी च, उसी तरह से प्रथमौ प्रथमः च द्वितीयः च, तो पहला और दूसरा। अघोषौ, अघोष होते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होते हैं। तो वर्ग किसे कहते हैं? हमने पढ़ा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, कुच, टुटुकु, ये पांच वर्ग हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है उसकी भी अघोष संज्ञा होती है। तो पहला कवर का क ख, चवर का च छ, टवर का ट ठ, टवर का त थ, पवर का प फ, इनकी भी अघोष संज्ञा है। इस तरह निष्कर्षतः अघोष संज्ञक वर्ण 7 ये और 10 ये, कुल 17 वर्णों की अघोष संज्ञा होती है। और बाकी जो बच गए, तीसरा चौथा पांचवा, ये घोष, इनकी संज्ञा बच जाएगी घोष। तो इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अघोष के बाद सोष्माः, चतुर्थ परिभाषा है हमारे पास सोष्म। सोष्म किसे कहते हैं? युग्मौ सोष्माणौ, सूत्र आता है युग्मौ सोष्माणौ। जो युग्म है
उसको सूक्ष्म कहते हैं। युग्म किसे कहते हैं? जोड़े को। जोड़ा क्या? युग्म, अर्थात दूसरा चौथा द्वितीय चतुर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, वर्गे वर्गे च युग्मौ द्वितीय चतुर्थ वर्णौ सोस्मानौ वेदितव्यौ। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो है वो सोस्म जाने चाहिए। दूसरे और चौथे वर्ण को, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण सोस्म समझा जाना चाहिए। अर्थात कवर का द्वितीय ख और चतुर्थ घ, चवर का द्वितीय छ और चतुर्थ झ, टवर का द्वितीय ठ और चतुर्थ ढ, टवर का द्वितीय थ और चतुर्थ ध, पवर का द्वितीय फ और चतुर्थ भ। इति एतानि अक्षराणि सोस्माः भवन्ति, सोस्मानि भवन्ति। ये जो अक्षर है ये सोस्म कहलाते हैं। ठीक है, अब हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। वो निष्कर्ष ये है, सोस्म वर्णानां प्रयोजनमाह सोस्मातु पूर्वेण सह उच्यते। सोस्म जो वर्ण है उच्यन्ते आएगा। सोस्म जो वर्ण है वो तो पहले वाले के साथ बोले जाते हैं। सोस्म वर्ण तो स्ववर्गीय पूर्व वर्ण के साथ उच्चारित होते हैं। देखिए, द्वितीय अक्षर वर्ण अघोष भी है और उष्म भी है, उष्मा से सहित भी है। सोस्म मतलब उष्मा से सहित। ये कह रहा है द्वितीय, द्वितीय जो दूसरे हैं, अर्थात हमने पढ़ा है जो अघोष पढ़े हैं, प्रथमौ अघोषौ वर्गे वर्गे च प्रथमौ अघोषौ, अर्थात प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा अघोष होते हैं, अघोष में भी आते हैं। और युग्मौ सोस्मानौ, जो युग्म है वो उष्म होते हैं, सोस्म होते हैं, उष्मा से सहित होते हैं, है ना। तो युग्म अर्थात दूसरा जो वर्ण है, द्वितीय जो अक्षर है वो अघोष भी है और उष्म भी है। ये बिल्कुल क्लियर हमारे को होना चाहिए। नेट के पेपर में इसी तरह से क्वेश्चनिंग करता है, ऑप्शन दे देगा कि ये वर्ण क लिख देगा अघोष है, ख लिख देगा उष्म है, घ लिख देगा घोष है, और न लिख देगा उष्म है ना। कुछ भी ऐसा लिख देगा और फिर ऑप्शन में लिख दिया पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा सही है ना। तो फिर हमें ढूंढना पड़ेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो दूसरा वर्ण है वो अघोष भी है और उष्म भी है। देख लो, दूसरा वर्ण प्रथम उष्म भी है, ये सोष्म उष्म उष्मा से सहित। और यहाँ पर हमने पढ़ा है वर्गे वर्गे से प्रथम अघोषौ, अघोष भी है। तो दूसरा वर्ण जो है जैसे ख छ ठ थ फ, ये जो है अघोष भी है और उष्म भी है, सोष्म भी है, उष्मा से सहित भी है। सोष्म कहो या उष्म कहो, उष्म है वैसे तो संज्ञा, उष्मा से सहित सोष्म। और जो चतुर्थ वर्ण है, चतुर्थ वर्ण वो घोष भी है और उष्म भी है। ठीक है, तो ये हमें विभाग कर लेना है। उसके बाद ये थोड़ा सा विषय समझने वाला है, स्वर भक्ति। स्वर भक्ति क्या है थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बिल्कुल सही क्लियर समझ में आएगा। आप बने रहें साथ में, समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वर भक्ति, स्वर भक्ति क्या है? स्वर भक्ति तो पूर्ववर्ती रेफेन लकारेण व संबद्धा भवति। स्वर भक्ति तो पहले वाले रेफ या लकार से संबंधित होती है। यथा उत्तम स्वर भक्ति पूर्व भागम अक्षरांगम, ये सूत्र है। स्वर भक्ति ही पूर्व भागम अक्षरांगम। स्वर भक्ति तो जो अक्षर का अंग होती है और पूर्व भागम पहले वाला जो अक्षर है उसका अंग होती है। स्वर भक्ति ही अक्षरांगम, स्वर भक्ति अक्षर का अंग होती है। किस अक्षर का? पूर्व भागम, जो पूर्व भाग में अक्षर होता है उसका अंग होती है स्वर भक्ति। इस बात को हम स्पष्ट करेंगे। उपट कह रहे हैं सा स्वर भक्ति पूर्वम रेफम लकारम व भजते, अर्थात वह स्वर भक्ति पहले आए हुए रेफ या लकार को प्राप्त होती है। सात विविधा, और स्पष्ट करेंगे, इसको भी स्पष्ट होएगा। दीर्घ स्वर भक्ति, ह्रस्व स्वर भक्ति। नेट के पेपर में बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चनिंग हो रही होती है, इसलिए हम इसको अच्छे से स्पष्ट करेंगे, एक ही बार में समझ आ जाएगा।
स्वरभक्ति पूर्ववर्ती रेफ या लकार से संबद्ध होती है तथा पूर्ववर्ती अक्षर स्वर वर्ण का अंग होता है। स्वर वर्ण पूर्व में हो तथा व्यंजन वर्ण बाद में हो तो रेफ के बाद में रेवर्णात्मक स्वरभक्ति उत्पन्न होती है। वह स्वरभक्ति पूर्ववर्ती रेफ या लकार से संबंधित होती है। रेफ के बाद आने वाली रेफ के सदृश होती है तथा लय के बाद आने वाली ल के सदृश होती है। देखो उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। अगली बात, अक्षरांगम एवं वह स्वरभक्ति स्वर वर्ण का अंग होती है। रेफ या लकार जिस व्यंजन से बाद में होता है उस व्यंजन के सहित वह पूर्ववर्ती स्वर वर्ण का अंग होती है। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिए, ये अदर्शी जो है, अदर्शी श छोटी आई, स में ई ह्रस्व आए, अदर्शी, अदर्शी ह्रस्व इकार आए, ठीक है, अदर्शी ह्रस्व इकार आए। तो अदर्शी यहां पर आप देखेंगे स्वर भक्ति की क्या निशानी है, यहां पर र आया है, र स्वर भक्ति का उदाहरण है। लेकिन ये स्वर भक्ति कैसे हुई, किस स्वर की भक्ति है ये? देखो, इससे पहले ऐसा रकार या लकार, ऐसा रेफ या लकार जिससे पहले तो स्वर आ जाए, जिससे पहले स्वर आ जाए तो वो स्वर भक्ति होती है, और उससे पहले वाले स्वर का वो अंग होती है। जैसे यहाँ पर आदर्शी आप देख रहे हैं, अ में अ यहाँ आ गया ये अ, और द में आ गया अ, द और द के बाद है र, तो ये जो र है ना, र ये द में जो अ आया है उसका अंग है। उसी प्रकार से आर्ष्टि शेण, आर्ष्टि शेण, यहाँ पर आप देखेंगे आर्ष्टि, उच्चारण इसका होगा आर्ष्टि, आर्ष्टि। तो यहाँ पर ये जो स्वर भक्ति है ये इसका अंग है, ठीक है। अब हम उदाहरण को, स्वर भक्ति आप समझ गए कि स्वर के बाद जो रेफ या लकार आता है, स्वर के बाद जो रेफ या लकार आता है वो स्वर भक्ति होती है, और वो पूर्व अक्षर का अंग होती है, अर्थात उसके पहले जो स्वर आया है उसका अंग होती है। क्योंकि स्वरों का जिक्र है इसलिए स्वर भक्ति, यहाँ पर व्यंजनों की काउंटिंग नहीं है, केवल रेफ और लकार को यदि आप व्यंजन मानते हो, थोड़ा सा मैं याद दिलवा देना चाहता हूँ आपको। वर्ण समामनाएं याद है, य र ल व, ये जो है ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात ये स्वरों में भी आ जाते हैं और व्यंजनों में भी आ जाते हैं। तो देखिए आदर्शी, आर्ष्टि शेण, यहाँ पर ये स्वर भक्ति है। अब इनमें भी ह्रस्व और दीर्घ स्वर भक्ति है। ये दीर्घ स्वर भक्ति का उदाहरण है आदर्शी, स में ह्रस्व इकार आएगा, आपको ये ह्रस्व इकार कर रहे हो और स्वर भक्ति दीर्घ कर रहे हो, हाँ सच है। और ये जो है ना आर्ष्टि शेण, यहाँ कहोगे जी आ तो दीर्घ है, आप करें इसको ये ह्रस्व स्वर भक्ति, हाँ ये ह्रस्व स्वर भक्ति है। कैसे, इसको स्पष्ट करेंगे कैसे ह्रस्व और दीर्घ। और उदाहरण देख लो, करही, आर्तनी, करही में भी यहाँ पर जो स्वर भक्ति है र, ये क में आए हुए ए का अंग है। आर्तनी में भी जो र स्वर भक्ति है ये आ का अंग है। और भी वनस्पति सतवल्सह, सतवल्सह में ल स्वर भक्ति है और वह में आए हुए आकार का एक अंग है। नारायणो न जल्लवः, ये ल स्वर भक्ति है, ये जय में आए हुए आकार का अंग है। इन उदाहरणों में स्वर भक्ति लकार के सदृश है। यहाँ पर सतवल्सह और जल्लाभ में स्वर भक्ति लकार के सदृश है, तथा लकार के सहित वह पूर्ववर्ती स्वर आकार का अंग है, ठीक है। उसी प्रकार से कर ही जो है ये स्वर भक्ति रेफ के समान है और क में आए हुए ए का अंग है। उसी प्रकार से आर्तनी, यहाँ पर ये रेफ के समान स्वर भक्ति है और ये आ का अंग है। अब देखिए हम पढ़ेंगे स्वर भक्ति का का, द्राघीयसी सार्ध मात्रा, अर्थात द्राघीयसी अर्थात दीर्घ स्वर भक्ति, द्राघीयसी अर्थात दीर्घ स्वर भक्ति, ह्रस्व और दीर्घ। तो द्राघीयसी को पढ़ते हैं, द्राघीयसी स्वर भक्ति क्या है?
दीर्घतरा हो तो वह स्वर भक्ति आधी मात्रा काल वाली होती है। अर्थात दीर्घ स्वर भक्ति में आधी मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर भक्ति के उच्चारण में आधी मात्रा का काल लगता है। देखिए, हम देखते हैं कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का काल लगता है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का काल लगता है, और प्लुत स्वर के उच्चारण में तीन मात्राओं का काल लगता है। लेकिन व्यंजन के उच्चारण में आधी मात्रा का काल लगता है। ठीक उसी तरह से दीर्घ स्वर भक्ति में आधी मात्रा का काल लगता है। जैसे अदर्शी, करही। अदर्शी में स प्रिंटिंग दोष है, स्व में ई जो है ह्रस्व आएगी, दीर्घ नहीं आएगी, अदर्शी और करही। यहाँ पर दीर्घ स्वर भक्ति है। दीर्घ स्वर भक्ति कैसे है मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। कहाँ दीर्घ स्वर भक्ति होती है और कहाँ ह्रस्व स्वर भक्ति होती है, एक बार उदाहरण आने तो उससे स्पष्ट होगा। फिर भी यहाँ बता रहा हूं, जहां पर व्यंजनों का संयोग नहीं होता है, जहां पर केवल स्वर भक्ति है और उस स्वर भक्ति से पहले केवल और केवल स्वर है, जैसे अदर्शी में द में अ, करही में क में अ, और उसके बाद सीधा उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि केवल एक ही व्यंजन है, उस व्यंजन में स्वर मिला हुआ है में ई मिली हुई है, स में ई मिली हुई है ना। तो ऐसी जो स्थिति है वो दीर्घ स्वर भक्ति का उदाहरण होती है। ह्रस्व स्वर भक्ति का उदाहरण कार्श्यायनी इत्यादि जो आएंगे आगे आ रही है। स्वर भक्ति दो प्रकार की है, दीर्घ तथा ह्रस्व। यदि एक ही उष्म वर्ण परे हो, उष्म वर्ण, उष्म वर्णों में स भी आता है, ये ह भी आता है ना। यदि एक ही उष्म वर्ण परे हो तो स्वर भक्ति दीर्घ होती है। एक ही उष्म वर्ण यदि परे हो तो स्वर भक्ति दीर्घ होती है। और यदि द्वित्व प्राप्त उष्म वर्ण परे हो, यदि उष्म वर्ण दो आ जाए तो स्वर भक्ति ह्रस्व हो जाती है। उदाहरण भी आपको मिलेंगे, देखिए पीछे है उदाहरण, आपको स्पष्ट कर रहा हूं ह्रस्व और दीर्घ स्वर भक्ति। देखिए अदर्शी में ये दीर्घ स्वर भक्ति का उदाहरण है अदर्शी, और आर्ष्टिशेन, आर्ष्टिशेन, आर्ष्टिशेन ये ह्रस्व स्वर भक्ति है। दीर्घ स्वर भक्ति में आधी मात्रा का समय लगता है और अर्ध मात्रा काल का समय लगता है, और ह्रस्व दीर्घ दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर भक्ति में अर्धोन, अर्ध से भी कम, अर्थात ये मान लो आपकी 25%, 1/4, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर भक्ति में 1/4 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। तो ये ह्रस्व और दीर्घ स्वर भक्ति है। उसके बाद हम बढ़ रहे हैं, बस अब आगे बिल्कुल फटाफट होने का विषय है यमहा। यम किसे कहते हैं? स्पर्शः, यमानुनासिकः, स्वान परेषु, स्पर्शेषु, अनुनासिकेषु। अनुनासिक स्पर्श अपने यमों को प्राप्त हो जाते हैं यदि बाद में अनुनासिक स्पर्श हो, अर्थात वर्गों के। आप यहाँ पर ध्यान देखिए कि यम संज्ञा किसकी है? स्पर्शः यमा, यम अनुनासिकाः। जो अनुनासिक स्पर्श है उनकी यम संज्ञा है। देखो यहाँ पर वर्ग के जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण है वो अपने अपने यम हो जाते हैं यदि बाद में वर्गों के पंचम वर्ण आ जाए। अर्थात निष्कर्षतः हमारे पास कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग 5 वर्ग हैं। पांचों वर्गों का कवर्ग के पहले 4 क, ख, ग, घ, चवर्ग के च, छ, ज, झ, टवर्ग के ट, ठ, ड, ढ, तवर्ग के त, थ, द, ध, पवर्ग के प, फ, ब, भ। ये 20 के 20 जो वर्ण है वो सारे के सारे इन 20 के 20 की यम संज्ञा हो जाए यदि इन 20 में से किसी के आगे भी किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाए तो इनकी यम संज्ञा हो जाए। देखो क, च, ट, त, प, ख, छ, ठ, थ, प, ग, ज, ड, द, ब, घ, झ, ढ, ध, भ। यदि इनके आगे पंचम वर्ण आ जाए, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाए, चाहे चाहे क के आगे कवर्ग का, है ना, किसी का भी, चवर्ग का, टवर्ग का, तवर्ग का, पवर्ग का, किसी भी वर्ग का यदि आ जाए तो वो यम संज्ञा हो जाएगी। अब इसको
अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण के भेद से यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, क च ट त प ये सारे के सारे प्रथम आ गए, ख छ ठ थ फ ये द्वितीय आ गए, ग ज ड द ब तृतीय आ गई, घ ज ढ द भ ये चतुर्थ आ गए। उसके बाद यम के बाद हम पहुंचते हैं कुम खुम गुम घुम, अर्थात वो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ के बाद यदि पंचम आ जाएगा तो यम हो जाएगा। अनुनासिक स्पर्श के बाद में अनुनासिक स्पर्श हो तो दोनों के मध्य में एक नासिक के वर्ण यम का उच्चारण तो होता है, किंतु प्राय इसे लिखा नहीं जाता। अब यहाँ पर उदाहरण दे रहा है, देखो पलिक्त नहीं, यहाँ पर जो है जो क आया है क, देखो क कवर्ग का प्रथम है, इसके बाद न कवर्ग का पंचम है, तो यहाँ पर क की यम संज्ञा होगी। इसकी यम संज्ञा होगी क की, ककार की यम संज्ञा होगी। जहां द्वितीय ककार यम नासिक के उच्चरित होता है तो यहाँ पर यम संज्ञा क की। आगे है रक्त संज्ञक वर्ण, रक्त का मतलब खून नहीं है, ठीक है। रक्त संज्ञो अनुनासिक बिल्कुल स्पष्ट है, जो अनुनासिक होते हैं उनकी रक्त संज्ञा है। अनुनासिक कौन से हैं? अनुनासिक यदि आप कौमुदी में भी देखेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। ये अनुनासिक वर्ण है, इन अनुनासिक वर्णों की रक्त संज्ञा होती है। इस पर हम इतना ही पढ़ेंगे, रक्त संज्ञा अनुनासिक वर्णों की रक्त संज्ञा होती है। अब संयोग, द्वयोः व्यंजन वर्णयोः सन्निपाता एव संयोग इति उच्यते। दो व्यंजन वर्ण इकट्ठे आ जाए, हमने वहां पर भी पढ़ा है, अच भी अव्यवहिता हालत संयोग संज्ञा से हो, अचों के व्यवधान से रहित जो व्यंजन है उनकी संयोग संज्ञा होती है। संयोगस्तु व्यंजन सन्निपाता, वट कहते हैं व्यंजन और मेल कहा संयोग संज्ञा भवति। दो या दो से अधिक व्यंजनों को जो मेल होता है वो संयोग कहलाता है। प्र वस्त्रिष्टुभम ईशम ध्यातव्यम अस्ति यत् स्वरानुस्वारोपहितो विरुच्यते संयोग आदि। ठीक है, तो निष्कर्षतः यहाँ पर वही परिभाषा है जो व्याकरण की है संयोग के बारे में। उसके बाद है हमारे पास प्रगृह्य, संबोधनात्मक पदस्य अन्ते विद्यमानस्य ओकारस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति, है ना। ओदंतो निपातः प्रगृह्य हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर कह रहा है संबोधनात्मक पद के अंत में विद्यमान, अर्थात संबोधन का पद हो और उसके अंत में ओकार आ जाए तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ओकारो आमंत्रित जह प्रगृह्य, तो आमंत्रित करने वाला अर्थात संबोधन का पद है, उसके अंत में यदि ओ आ जाए तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। पाणिनि कहते इदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम, ऊत एत द्विवचनम प्रगृह्यम, ईदंतम द्विवचनम प्रगृह्यम, ऊदंतम द्विवचनम प्रगृह्यम, एदंतम द्विवचनम च प्रगृह्यम स्यात्। इस तरह से प्रगृह्य संज्ञा होती है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रगृह्य के बाद हमारे पास है रेफी, रेफिता, उष्मा रेफी पंचमो नामी वर्ण, नामी पूर्व उष्मा रेफी। निष्कर्षतः ये कह रहा है उष्मा संज्ञक शोष्म वर्ण हमने पढ़े, उनमें जो पांचवा है उष्मा रेफी पंचमा, उसमें जो पांचवा है, पांचवा कौन है? विसर्ग है उसमें पांचवा, ठीक है। नामी पूर्व, यदि उसके पहले नामी संज्ञक अक्षर आ जाए, वर्ण आ जाए, अर्थात स्वर वर्ण से पूर्वे सति पंचमः उष्म वर्ण रेफी संज्ञा भवति। यदि स्वर वर्ण पहले हो और उसके बाद विसर्ग आ जाए तो उस विसर्ग को रेफ हो जाता है, सीधी बात इतनी है। जैसे अग्नि अस्मि जन्मना, अग्निरस्मि, अग्नि या विसर्ग था, विसर्ग से पहले ई आ गया तो ई आने से विसर्ग को रेफ हो गया, रेफित हो गया, तो इसकी रेफित संज्ञा है। नामी स्वर पूर्व में हो तो पांचवा उष्म वर्ण विसर्जनीय जो विसर्ग है उसकी रेफी संज्ञा हो जाती है, अर्थात अ आ से अंत स्वर वर्ण के बाद में आने वाला विसर्जनीय रेफित कहलाता है। उदाहरण है अग्निरस्मि जन्मना, जन्म से ही मैं अग्नि हूं, अग्नि ही अस्मि,
तो इस तरह से हमारा ऋग प्रातिशाख्य है। ऋग प्रातिशाख्य की हमारी कक्षा यही पूरी होती है। रिपोर्ट